हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कंटिन्यू करेंगे। एंड इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसको हम आगे देखेंगे। जो इसमें और टफ क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। टफ तो नहीं बोलूंगा, टाइप्स बोलूंगा, अलग अलग क्वेश्चन के टाइप्स हैं, उनको हम करेंगे। तो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना। हमने अलग टाइप के क्वेश्चन किए थे और उसमें कुछ होमवर्क भी आपको दिया था, इजी था। इस तरह के क्वेश्चन आपको करा चुका हूं और बोला था कि इसको सॉल्व करना है और साथ में इसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो देखेंगे 7a + 2/3 = 5a - 2/12। तो यहां देखें 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है प्लस नहीं हो सकते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 5a - 2 के साथ और 12 की मल्टीप्लाई 7a + 2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 5 जा 15a - 3 2 जा 6 = 12 7 जा 84a + 12 2 जा 24। तो आप देखेंगे ए वाले एक तरफ कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे सर हमारा 15a है, 84 इधर आएगा तो माइनस का 84a हो जाएगा। इधर क्या बचा, इधर 24 बचा, कि माइनस का 6 है सर, इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा। तो 15 - 84, तो 84 में से आप 15 करोगे तो 14 में से 5 गए 9 हो जाएंगे और 7 में से 1 गया 69 नहीं, और ये हो जाएगा आपका 24 और 6 30। साइन किसका बड़ा है, साइन सर माइनस का बड़ा है, तो माइनस का 69 है। हमें तो ए की वैल्यू चाहिए तो ए रखेंगे अकेला 30/69 और माइनस का 69। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे ये जो वैल्यूज करती हैं 3 10 जा 30, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ए यहाँ पे मेरे पास क्या आता हुआ दिख रहा है, ए यहाँ पे मेरा -10/23 आता हुआ दिख रहा है ना। है थोड़ा अजीब सा आंसर, ए = -10/23। तो देखेंगे क्या ये आंसर हमारा सही है या फिर गलत है। इसको क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करते हैं। तो इसको वेरिफिकेशन करने के लिए हमने इसको वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन एट ए बराबर -10/23, -10/23 पर चेक कर रहे हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है 7a + 2/3। तो 7 सर ए की जगह क्या डालने वाले हैं आप, -10/23 + 2/, तो इसको करेंगे हम 7 10 जा -70/23 + 2 मेन डिवीजन 3। 23 एलसीएम इसके नीचे बने 1 और 23 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 23 हो जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं बचेगी तो यहाँ कर देते हैं 23 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा, ये तो आपका -70 एज इट इज रहेगा और ये 23 2 जा होता है आपका 46 मेन डिवीजन और ये हो गया आपका 3। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और 70 माइनस प्लस माइनस, तो 70 में से 41 गए तो बचेगा 9 और 6 में से 4 गया बचेगा 3, यही तो बचेगा 9 1 10 नहीं सॉरी 6 में से 4 गया बचा 2, माइनस का 29/23। ठीक है, 3 भी ऊपर आ जाएगा इंटू 3, तो माइनस का 29/3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, माइनस का 29/69। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर है -29/16। क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड आई। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या सही है कि गलत है। 5a - 12 सॉरी 5a - 2/5। 5a देखो कभी कभार है ना, 5a की जगह मैं डालने वाला हूँ -10/23 - 2/, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 50/23 माइनस का 2/12। एलसीएम लूंगा माइनस का 50, ठीक है, माइनस का 50 और ये जाएगा ये माइनस का 46
अपॉन 23 है ना, माइनस का 50, 23 टू जा 46 अपॉन 12, माइनस माइनस प्लस 6 का 6 हो जाएगा और 5 और 4 9, माइनस का 96 अपॉन 23 इंटू 12। आप इसको काटेंगे तो ये आएगा 12 8 जा 96, तो यहाँ मेरे पास जो बच जाएगा क्या बच गया अपॉन 20। तो यहाँ देखेंगे क्या, और यहाँ माइनस 29 अपॉन 69 बच रहा है, जो कि बहुत ही अलग आंसर हमारे आ रहे हैं। ना हमारा लेफ्ट हैंड साइड सही आ रहा है, ना हमारा राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। तो दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं अपने आंसर में गलती की। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम चेक करें। माइनस 10 अपॉन 23 था ना, कि कुछ और तो नहीं था। तो अब देखेंगे कहाँ गलती की है। इट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब आप यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x बराबर सॉरी a बराबर माइनस 10 अपॉन 23 इज नॉट अ आंसर। ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, तो यानी कि आंसर गलत है। तो सर सही आंसर क्या है? चलिए देखते हैं कहाँ हम लोगों ने गलती कर दी, अपनी गलती पकड़ ली। चलिए हमने चले यहाँ से स्टार्ट किया, और इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर 3 की मल्टीप्लाई 5 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 12 7 जा होता है 7 दूनी 12 7 जा 84 ही होता है। ठीक है, और प्लस 12 2 जा 24। फिर आपने क्या किया, हमने ए एक तरफ लिया है, हमने ए एक तरफ लिया है, तो यहाँ पे आया 15 माइनस 84 माइनस का 69 है, और 24 प्लस 6 आपका क्या हो जाता है 30 हो जाता है। ठीक है, 24 प्लस 6 क्या हो जाता है 30 हो जाता है। तो हमको क्या करना है, अब 30 को आप डिवाइड करोगे 69 से, तो 30 डिवाइड बाय 69 जब हमने किया, ये आ गया 3 10 जा 30, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ए बराबर माइनस 10 अपॉन 23। यानी कि यहाँ तक तो अभी तक हमारी कोई गलती हमें सामने दिखी नहीं है। यहाँ आते हैं, कभी कभार हम ये भी तो गलत कर सकते हैं, माइनस 70 अपॉन 23 प्लस 2। ठीक है, तो इसमें एलसीएम लेंगे 23 का एलसीएम, और 23 2 जा 46, तो माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अगर हम 70 माइनस 46 करते हैं, 70 माइनस 46, 70 माइनस 46 करेंगे, तो 10 में से 6 गए 4, 4 आना चाहिए था, 9 लिख दिया, थोड़ी गलती हो गई यहाँ 4। ठीक है, माइनस 24 और ये 3 ऊपर चलेगा, तब तो आ गया ना आंसर, सही तो है। फिर यहाँ थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, 3 8 जा 24, तो आपका जो फाइनल आंसर यहाँ आ गया माइनस 8 अपॉन 23। तो यही आंसर हमारा है, माइनस 8 अपॉन 23 और माइनस 8 अपॉन 23। तो कभी भी अगर आपके इस यहाँ मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया था, देखो मैंने इसमें 9 4 हमने इस बार इसलिए ऐसा किया, कभी आप एग्जाम में ऐसा कर रहे हो, आपका आंसर गलत आ रहा है, तो पूरा मत काटो, रिवाइज करो कि कहाँ आपकी गलती है। तो हम एक एक चीज चेक करेंगे, जहां चीज पकड़ में आएगी वहां उसको हम सही कर देंगे। नहीं तो आप पूरा काटोगे, क्वेश्चन छोड़ दोगे, तो वहां पे आपकी ही दिक्कत आपको आएंगी। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब दूसरे तरह के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है 5x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस x अपॉन 6 इक्वल्स टू 2x प्लस 4 अपॉन 3। चलो करो इस क्वेश्चन को। 5x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन 6 इक्वल्स टू 2x प्लस 4 अपॉन 3। अब यहाँ 2 और 6 कैल्शियम लेंगे, क्योंकि आपको पता है 5 ऐसे हम ऐड कर नहीं सकते हैं, है ना, जब तक आप कैल्शियम सेम ना हो, तो हम डिनोमीटर सेम ना हो, सॉरी, तो डिनोमीटर सेम करने के लिए एल्शियम लेंगे। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लंबाई लगेगा इसमें। इसको 12 करने के लिए 6 टाइम मल्टीप्लाई, तो ऊपर ही पूरा नंबर 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 5x प्लस 1
और इसको 6 2 जा 12, माइनस साइन है माइनस, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2। हमेशा एक चीज याद रखेंगे, जब कभी भी माइनस हो तो माइनस के बाद आपको ब्रैकेट लगाना ही लगाना है। यहाँ पे 2 है तो आप लगा रहे हो, अगर यहाँ 2 नहीं होता 12 होता तो 12 का 12 आप ऐसे ही छोड़ देते। क्या आप इसको ऐसे ही छोड़ देते, माइनस एक्स माइनस 2, तो ये गलत हो जाता। आपको उसके बाद भी यहाँ ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगता ही लगता है। 1 तो यहाँ 1 तो है ही ना। देखो समझो बात, बात समझेंगे। यहाँ था 6, ठीक है, यहाँ था 6, ठीक है, यहाँ था 6 और 2 और 6 का एलसीएम लिया मैंने 12। तो आप लोगों से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, बिल्कुल 2 टाइम्स है तो माइनस 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो नहीं करोगे, 2 से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। करेक्ट, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पहली चीज तो एक कि माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि सर अगर यहाँ 6 नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ 12 होता, थोड़ी देर के लिए मान लो आप 12 होता, तो आप क्या करते, काफी बच्चे क्या करते, माइनस सही तो सेम है तो इसको एज इट इज बच्चे माइनस एक्स माइनस 2 ऐसे लिखते थे, जो कि क्या है सरासर गलत हो जाता है, क्योंकि माइनस के बाद आपको ब्रैकेट लगाना ही होता है। क्यों, क्योंकि सर माइनस के बाद आप देखें यहाँ 1 है भाई, माइनस के बाद यहाँ 1 तो है ही ना, माइनस के बाद अगर आप देखेंगे माइनस के बाद यहाँ 1 तो लग ही रहा है 1, ठीक है। इस तरह से 1 एक्स माइनस इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इस चीज का याद, इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखना। 6 था तो इधर हो जाएगा 2 एक्स माइनस, ठीक है, और इधर 2x प्लस 4/3 तो बचा, तो इधर पर सॉल्व करेंगे। 6 5 जा 30x प्लस 6 1 जा 6 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 12 इक्वल्स टू 2x प्लस 4/3। अब क्या करेंगे, जितना सॉल्व हो रहा है करो, 30 में से 2 गया, 30x x को एक तरफ लिख दो, 30x माइनस 2x प्लस 6 प्लस 4 एक तरफ, ताकि हमसे गलती ना हो 12, और ये तो आप कर ही नहीं सकते अभी, पहले इस तरफ सॉल्व कर दो ना पूरा। तो 30x माइनस 2x होता है सर 28x, 6 और 4 होता है सर 10 अपॉन 12 इक्वल्स टू 2x प्लस 4/3। अब यहाँ से आपको 2-3 चीजें और सिखाऊंगा मैं भी इसके बाद। इसको आप कुछ नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि हम करते ही आ रहे थे, और इधर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2x प्लस 4। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम तभी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर पूरे के लो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से 6 को इधर ले जा रहे हो 3 को इधर ले जा रहे हो, नहीं, जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए सबके लिए तब तक हम नहीं कर सकते, है ना, जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए तब तक हम नहीं कर सकते। तो 28 लीजिए, 8 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 84x प्लस 3 10 जा 30, 12 2 जा 24x प्लस 12 4 जा 48, x x एक तरफ ले आते हैं, 84x माइनस 24x, और उधर आप देखेंगे 48 माइनस 30, ठीक है। तो 84 में से 24 गए सर 60 होगा, है ना, 60 ही होगा, और इधर 48 में से 30 गया, ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो x हो जाएगा सर 18/60, तो आप करो 6 3 जा 18 और 6 10 जा 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आ गया आपका 3/10, ठीक है, x बराबर आ गया 3/10, ठीक है। सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे एक चीज और देखेंगे हम कि अगर हमारे पास था 28x प्लस 10 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 4/3, इधर था 2। अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी तभी संभव है जब डिनोमिनेटर पूरे के लिए, पूरे एक्सप्रेशन के लिए एक ही डिनोमिनेटर सेम हो। जब कभी इस तरह की सिचुएशंस आए तो आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। तरीका क्या है, आप देखो कि सर ये डिनोमिनेटर पूरे के लिए यस, ये भी डिनोमिनेटर पूरे के लिए यस, तो आप डायरेक्ट इसको काट सकते हो 3 4 जा 12। इससे क्या होगा, इससे आपको इधर जैसे आपने यहाँ जाके 12 से नंबर मल्टीप्लाई करा और इधर 3, या तो 3 पूरा ही कट गया, है ना, तो 3 4 जा 12 आप अगर कोई नंबर्स करते हैं तो आप काट सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लेते हैं, ऐसा होता है क्यों है वो भी समझ लेते हैं। देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये ऊपर जाएगा, 12 इसके साथ आएगा ना ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे 3, तो यहाँ से कट रहा है 3 4 जा 12,
तो इन्होंने इधर उधर जाके कटना ही है, तो उसको आप आमने सामने काट सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।